समझ आते नहीं है। पता नहीं तुम आजकल की बहुएं टाइट कपड़े और छोटे छोटे टॉप कैसे पहन लेती हो। हमारी बहुएं तो नहीं पहनती। मजाल है अगर ऐसे कपड़े पहनकर कहीं घूमने के लिए चली जाएं। हमने तो इतना बोला ही नहीं है, अपनी बहू को इतनी छूट देते ही नहीं है। सुमित्रा, तुमने बहू को मना नहीं किया इस तरह के कपड़े पहनने के लिए? रहने दो भाभी, ये आजकल की बहुएं हैं, भाभी मना करे और ये मान जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दीपा कोई कुर्ती वगैरह पहन लेती जीन्स के साथ, ये टॉप बहुत छोटा है। वो मैं ये टॉप मैं लाया था दीपा के लिए। मैंने कहा था दीपा को कि आज मूवी देखने जाएंगे, तो ये टॉप पहनने में क्या बुराई है? माँ, इस टॉप में क्या दिक्कत लग रही है आपको? और चाचा जी आपको? नवीन अभी बात पूरी कर रहा था कि तभी उसके पापा आ जाते हैं। नवीन की माँ, कल हमें गाँव जाना है, सब नई बहू से मिलना चाहते हैं, तो माँ ने गाँव बुलाया है। भाई साहब का दुकान से फोन आया था, नई बहू को लेकर जाना होगा, उन्होंने स्पेशल बोला है। देवर जी, इनका फोन आया था, मैं बात कर लेती हूँ, फिर तो हम सबको कल गाँव निकलना होगा। बहू, अब तुम तैयार हो जाओ, गांव में बहुत बड़ी रिश्तेदारी है हमारी सासू माँ यानी तुम्हारी दादी सास अब तुम्हें वहीं मिलेंगी। दीपा और नवीन घूमने के लिए चले गए। थैंक यू नवीन जी, मेरा साथ देने के लिए। दीपा, 7 फेरे और 7 वचन निभाते हुए मैंने एक वादा ये भी किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ निभाऊंगा। ओके नवीन जी, गांव में कौन कौन रहता है? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। यहाँ पर ही मैं अभी तक इतनी सारी सासों से मिल चुकी हूँ, यहाँ पर पता नहीं कौन कौन मिलेगा। हाँ, ये तो है, गाँव में दादी जी, परदादी जी और उनकी बहनें, बहनों की बहनें सब शुरू से गाँव में रहती हैं। अब कुछ दिन के लिए तो तुम्हें उन्हें झेलना पड़ेगा। अगले दिन पूरे परिवार के साथ दीपा गांव के ससुराल में पहुंचती है। दीपा को लगा था कि गांव में उसे बहुत परेशानी महसूस होगी, पर दीपा को तो गांव में इतना प्यार मिला जैसा उसने सोचा भी नहीं था। गांव में दीपा की दादी की, परदादी की 10-12 तो बहनें थी। उसके अलावा बहनों की देवरानी, जेठानी और उनकी भी सास, कुल मिलाकर गांव में दीपा को 100 सासों से मिलने का मौका मिला। दीपा बहू, गिनती कर लो, तुम्हारी 1-2 सास नहीं है, बल्कि ये समझ लो तुम्हारी ससुराल 100 सासों वाली ससुराल है। सब तुम्हें प्यार देंगी। हमारे यहाँ सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। हर परिवार में बहुत प्यार है। गांव में जितने भी दिन रहोगी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें सुमित्रा ने तंग तो नहीं किया ना? क्योंकि मैं भी इसकी सास हूँ, और हाँ, मेरी भी सास वो बैठी है, यानी कि तुम्हारी परदादी सास। बिल्कुल ठीक कह रही है जानकी। सुमित्रा, अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार देना। अपना घर छोड़कर बेटियां ससुराल आती है ना, तो उन्हें बेटियों की तरह प्यार और दुलार की जरूरत होती है। खूब संजो कर रखना अपनी बहू को, बहुत लाड प्यार देना, जैसा मैंने जानकी को दिया और जानकी ने तुम्हें, और तुम्हारी इन दोनों देवरानी जेठानी को दी। सुमित्रा